Good morning everyone. Welcome to our channel Super Matrix. This is mentor Balakrishna. Today I will discuss probability class 10th CBSE बोर्ड. आज हम 10th CBSE बोर्ड का probability स्टार्ट कर रहे हैं. इसका एक क्लास हो चुका है जिसमें हमने आपको सारा इसका डिस्क्रिप्शन बता चुके हैं कैसे कैसे क्या होता है. आज थोड़ा सा उसी को रिकैप कर करके थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं जिससे इस वीडियो में आपको हेल्प मिलेगा. तो देखिए इस प्रोबेबिलिटी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे इवेंट के बारे में. इवेंट होता क्या है? परफॉर्मिंग ऑफ एनी टास्क इज कॉल्ड इवेंट. कोई भी अगर हम काम करते हैं, चाहे कुछ भी टास्क को, चाहे सोने से लेकर खाने पीने कुछ भी करते हैं तो वो भी एक टास्क होता है. वो क्या होता है उसको हम बोलते हैं इवेंट बोलते हैं. इसके बाद एक टर्म्स आता है एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? किसी भी काम को बार बार रिपीट करना जब तक कि आपको आउटपुट न मिले, वही हमारा क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहता है. हम कह सकते हैं कि रिपीटेशन ऑफ एनी टास्क इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट मेरे ऐसे हैं, किसी काम को बार बार करते रहिए जब तक कि आपको आउटकम जो आप चाहते हो वो ना मिले, तब तक उस काम को रिपीट करना एक्सपेरिमेंट कहलाता है. एक्सपेरिमेंट मेरे दो तरह के होते हैं. पहला एक डिटर्मिनिस्टिक और दूसरा रैंडम. डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हमने आपको बताया था, फिर हम आपको बता रहे हैं. डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट आर दोज एक्सपेरिमेंट्स हुज आउटकम्स आर फिक्स्ड. डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका आउटकम क्या होता है? फिक्स होता है. जैसे कि आप परफॉर्म करने से पहले ही आपको पता चले रिजल्ट ही आने वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. जैसे टू हेडेड कॉइन. एक ऐसा कॉइन है जिसमें दोनों साइड हेड और हेड है. अगर कॉइन को उछालेंगे तो उससे पहले ही आपको पता है कि हेड आएगा. क्यों? क्योंकि उसमें दोनों साइड हेड है. तो वो मेरे क्या है? आउटकम आपको पहले से फिक्स है, पता चल गया, तो उसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं. एग्जांपल ऑफ डाइस हो. डाइस में मान लीजिए 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6. अगर मान लीजिए एक ऐसा डाइस हो जिसमें सब में दो दो नंबर ही हो और उस डाइस को हमने फेंका, तो नंबर क्या आएगा? आपको पहले से पता है 2 ही आएगा. क्यों? क्योंकि सारे 6 फेस पे टोटल जो 6 फेस होते हैं सब पे दो दो नंबर है, और उसको जब फेंकेंगे हमें पहले से पता है कि आउटकम 2 आने वाला है. तो ये भी मेरा क्या होगा? आउटकम फिक्स हो गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया. या फिर एक और एग्जांपल अच्छा ले सकते हैं, केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वाटर बनेगा. तो आपको पता है कि ऑक्सीजन और वाटर बनेगा ही बनेगा. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिलाते हो तो आपका वाटर बनेगा. तो ये भी आउटकम फिक्स हो गया, तो इसको भी बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. अब दूसरा आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट आर दोज एक्सपेरिमेंट्स whose outcomes not defined. जिसका आउटकम डिफाइन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे नॉर्मल सिक्का है जिसमें हेड और टेल है, उसको हमने टॉस किया तो पॉसिबिलिटी हेड आने की भी है और टेल भी आने की. जितनी पॉसिबिलिटी हेड आने की है उतनी पॉसिबिलिटी टेल आने की भी है, तो वो मेरा क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट. प्लेइंग ए कार्ड. अगर हम ताश के पत्ते को, अगर उसमें से 52 पत्ते होते हैं, उसमें से एक कार्ड अगर निकालेंगे तो कौन सा कार्ड निकलेगा श्योर नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा. क्लियर हो गया दोस्तों? अब इसके बाद हम आते हैं सैंपल एक्सपेरिमेंट, सॉरी सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है? जितने आपके आउटकम्स आते हैं वो सारे आउटकम्स को एक सेट में लिखना, वो मेरा क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. जितने आपके आउटकम्स आते हैं सबको एक जगह लिखना ही मेरा सैंपल स्पेस कहलाता है. जिसको जो हमने आपको बताया था उसको NS से डिनोट करते हैं. सैंपल स्पेस NS. एक कॉइन को अगर फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस जानते हैं क्या क्या होगा? NS बराबर H और T. अगर एक कॉइन को 2 बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 4 बनेगा. तो HH TT HT और TH. तो उसको हम कैसे लिखेंगे? NS बराबर HH TT TH और HT. एक बात ध्यान दीजिएगा, एक कॉइन को 2 बार आप फेंकिए या 2 कॉइन को एक साथ फेंकिए, सैंपल स्पेस आपका सेम होगा. इतना आपको क्लियर हो गया? डाइस के बारे में बात करते हैं. जब एक डाइस को फेंकते हैं सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 6 बनेंगे. 1 2 3 4 5 6. उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख के 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे. एक डाइस को अगर हम 2 बार उछलते हैं सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 36. इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक, 1 1 1 2 1 3 से लेकर के टोटल आपके कितने बनेंगे? 36 केस बनेगा. ये बात था सैंपल स्पेस के बारे में. सैंपल पॉइंट क्या होता है? जो आपके एलिमेंट है इसको बोलते हैं एलिमेंट. जो एलिमेंट आते हैं ना इसी को हम क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट. ये मेरा क्या होता है? सैंपल पॉइंट. एक टर्म्स आता है इक्वली लाइकली आउटकम.
इक्वली लाइकली, ये देखिए मैं आपको बताया था अभी, इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आउटकम की जो दोनों तरफ हो, 50-50% का रेशियो हो। तो मतलब कि जैसे एक कॉइन को हमने फेंका, जितनी पॉसिबिलिटी हेड आने की है उतनी पॉसिबिलिटी टेल आने की है। मतलब 50% आपका हेड भी आ सकता है तो 50% आपका टेल भी आ सकता है। जहां पे चांसेस आपके क्या हो 50-50 के हो, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक हमने आपको बता दिया है। अब हम थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल बताते हैं और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो आप देखिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो आपको किसी भी फील्ड में, कोई भी अगर स्ट्रीम है तो हर स्ट्रीम में आपको काम देगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाइए, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी फील्ड में जाएंगे, आर्ट्स में हर जगह काम देगा ही देगा आपको। तो प्रोबेबिलिटी है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो यही टाइम है सीखने का, बेसिक चीज आप थोड़ा जान लीजिए थोड़ा बहुत, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी को हम पीई लिख सकते हैं, पीई। पी का मतलब, ई का मतलब इवेंट ऑफ एनी इवेंट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। इसको पी का मतलब कैसे रीड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। ये क्या होता है? इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल केस टू द टोटल नंबर ऑफ केस। ये आपका क्या होता है? फेवरेबल केस और टोटल केस का रेशियो ही होता है, जिसको हम पी बोलते हैं। तो पी को इन शॉर्ट में, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो पी है इसको इन शॉर्ट में एनी अपॉन एनएस। एनएस मतलब सैंपल स्पेस और एनी मतलब जो आपका फेवर में है, जो आपका शर्त है वो आपका एनी होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी की चीज, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में ही आएगा। इसका रेंज होता है 0 से स्टार्ट होगा 1 पे खत्म होगा। कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1.00001 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है हमेशा 0 to 1 ही लाई करेगी। अगर 1 से ज्यादा है इसका मतलब क्या, या तो क्वेश्चन गलत है या तो आप गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो देखिए इसकी वैल्यू 0। अगर मान लीजिए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अभी इम्पॉसिबल इवेंट होता क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट इसके बारे में बताते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि एक डाइस है, बच्चा रो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, एक बच्चा रो रहा है और वो जिद कर रहा है। हमने क्या किया? डाइस लिया और बोला कि बेटा कि अगर 7 आएगा, डाइस में जानते हो 1 to 6 होता है, लेकिन बच्चे को नहीं पता। अगर डाइस आपने कहा कि अगर बेटा 7 आएगा तो हम चलेंगे घूमने के लिए, तो वो क्या कर रहा है? फेंकता जा रहा, कभी आएगा नहीं 7। लेकिन आपको तो पता है ना कि नंबर आया 1 to 6 ही आ सकता है, तो उसे तो पता नहीं। तो जो केस कभी आ ही नहीं सकता, तो ऐसे इवेंट को ही हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। जो कभी आउटकम आ नहीं सकता होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम 0 बोलते हैं। एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसकी वैल्यू 1 है तो उसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो होते हैं जो आपको पहले से पता है कि आउटकम यही आएगा ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर। जैसे 2 हेडेड कॉइन, दोनों साइड एक सिक्का है जिसमें दोनों साइड हेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। क्योंकि छाने से पहले, टॉस करने से पहले ही आपको पता है कि वैल्यू क्या आएगी? हेड ही आएगी, आउटकम हेड आएगा, तो श्योर हो गया। उस इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर। लास्ट केस सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ केस, कि पीई प्लस पीई बार इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं पीई का बार। पीई का बार मतलब फेलर, सक्सेस, और ये क्या होता है? फेलर। देखिए या तो हारेंगे, या कोई भी अगर आप गेम खेल रहे हैं, या तो आप हारेंगे या तो जीतेंगे, तो दोनों मिला करके क्या होता है? उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर में। सक्सेस प्लस फेलर की प्रोबेबिलिटी जो होगी, दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर। तो पी क्या है? सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है। पी बार क्या है? सक्सेस न होने की प्रोबेबिलिटी मतलब फेलर की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों का सम हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये देखिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। प्लेइंग कार्ड के बारे में हमने आपको पहले वाले वीडियो में सारा कुछ बता दिया है।
अगर आपको थोड़ा सा और सीखना अच्छे से तो पहले जो वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला है उस पर चाहे तो आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज है इसका 15.1। 15.1 क्वेश्चन लिख नहीं रहे क्योंकि इतना समय नहीं है कि क्वेश्चन लिखे फिर बताए। तो आप सभी लोग के पास एनसीईआरटी होगा ही, आप एनसीईआरटी के बुक उठा के देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 समझा देना आपको करना क्या है। इसमें पहला स्टेटमेंट लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। मतलब आपसे जो पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है पीई प्लस पीई बार की वैल्यू क्या होगी फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या होगा, अभी हमने आपको बताया कि सक्सेस प्लस फेलियर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। सेकंड क्वेश्चन इसी का, ये फर्स्ट का है, फर्स्ट और ये सेकंड कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज, मतलब ऐसा इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कभी हो नहीं सकता, तो वो इवेंट कौन सा हो सकता है बताइए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, मतलब ऐसा इवेंट जो कभी हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसे अब इम्पॉसिबल इवेंट होगा ना, मतलब ऐसा इवेंट जो कभी हो नहीं सकता उसको इम्पॉसिबल बोलेंगे और उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, आप जानते हो 0। तो इसी में एक सेकंड पार्ट है एंड सच इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे हम, अनसर्टेन या इम्पॉसिबल इवेंट। आप इम्पॉसिबल बोलिए इवेंट या अनसर्टेन बोलिए, जो अनसर्टेन, दोनों में से कोई भी हो सकता इवेंट, सही है। अब इसके बाद देखिए थर्ड दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, मतलब आपको पता है कि इसका आउटपुट यही आएगा ही आएगा। बोले ना सर्टेन इवेंट मतलब क्या होता है, जो श्योर इवेंट हो। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी आपको आउटकम पहले से पता हो, फिक्स हो कि यही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो इसका जो थर्ड होगा आंसर 1 होगा। और सच इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। इसी के आगे लिखा फिल इन द ब्लैंक्स श्योर इवेंट लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट है इसी का फोर्थ पार्ट, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। आपको जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं सबका सम हमेशा ध्यान रखिएगा 1 के बराबर होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी वो हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी प्रोबेबिलिटी का रेंज हमने आपको बताया कि मिनिमम 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 1 तक जाता है। तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आगे दोस्तों कोई दिक्कत इसमें बताइए। अब देखिएगा इसी की, तो पहले का 5 पार्ट था, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब आपको बताना है कौन कौन से ऐसे हैं इवेंट, ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम्स इक्वली लाइकली होंगे। तो अब देखिए इसमें सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, आपको बताना है कि इक्वली लाइकली होगा या नहीं। स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन करके बताना है विथ रीजन। और ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर है जो कार स्टार्ट कर रहा है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, तो कार स्टार्ट भी हो सकता है नहीं भी। क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या स्टार्ट होगा, क्या 50-50 का रेशियो दिख रहा है, नहीं हो सकता। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब कि अगर ड्राइवर है तो ये मान के चलिए कि 90% चांस है कि मतलब वो स्टार्ट हो ही जाएगा। रियर केस में होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो 50-50 का रेशियो नहीं है, इसलिए बोलेंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, आपको बस यही बताना। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट, कह रहा अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल को शूट कर रहा है। ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट, क्या वो मिस कर सकता है या शूट कर सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि उसकी एबिलिटी पे, प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो शूट हो सकता है कि नहीं। तो इसीलिए कह नहीं सकते कि मतलब 50%। तो रीजन इसका क्या लिखेंगे आप, इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्लेयर। तो सो इट इज नॉट
इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसका रीजन आपको यह देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड दिखेगा, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल क्वेश्चन। एक ट्रायल हो रहा है, इसमें ट्रू फॉल क्वेश्चन दिया गया है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी, मतलब 50-50 का रेशियो, मतलब सही भी हो सकता है, गलत भी। तो ये आपका क्या होगा, कोर्ट वाला लाइकली आउटकम्स होगा, इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम्स। नेक्स्ट, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। ये भी क्या होगा, 50-50, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी। तो इसको भी क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है दोस्तों, जहां पे आपको दिख रहा है 50-50 का रेशियो दिख रहा है, वो आपका इक्वली लाइकली होगा। जहां पे रेशियो नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ करके तब समझिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है, उसके हिसाब से आपको करना है। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वाई इज टॉसिंग अ कॉइन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो समय लग जाएगा फालतू का। तो सभी के पास बुक होगा ही होगा एनसीईआरटी का, जो भी 10 सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं सबके पास एनसीईआरटी होता ही है। तो क्वेश्चन आप कोई फालतू टाइम लगेगा लिखने में, तो क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, आप देखिए। इसका सिर्फ हम आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game। फुटबॉल गेम में सबसे पहले बॉल कौन लेगा, तो अब ये डिपेंड करेगा कॉइन। अभी कॉइन ही हम क्यों कंसिडर करते हैं कि सबसे सटीक होगा, क्यों कॉइन इसलिए होगा क्योंकि जब कॉइन को फेंकते हैं, अगर हम कॉइन को फेंकेंगे तो आउटकम आपके हेड और टेल होते हैं, और हेड टेल जो आउटकम आता है वो 50-50 का रेशियो होता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम कॉइन को ही प्रेफर करते हैं, जिससे कि मेरा क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो सही से आएगा, क्योंकि जहां पे 50-50 का रेशियो होता है वो बेस्ट माना जाता है। तो आप लिखोगे कॉइन इज टू बी कंसिडर व्हेन अ कॉइन इज टॉस द आउटकम्स इज इक्वली लाइकली आउटकम्स, because it is equally likely outcome, so we use a coin that is considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game। तो आपको लिखना है क्या, coin is to be preferred because it is equally likely outcomes। इतना लिखने के बाद पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया जो हमने कहा, हम प्रेफर क्यों कर रहे हैं कॉइन को, क्योंकि इट इज बेस्ट फॉर, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट है तरीका, क्योंकि इसमें जो आउटकम्स आपका आएगा 50-50 का आएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स आएगा, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। और जो स्टेटमेंट लिखा आप लिख दीजिएगा, सिंपल है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट की किसी भी इवेंट का जो रेंज, प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो 0 से 1 तक होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया 2/3 तो हो सकता है, -1.5 नेगेटिव में कभी हो नहीं सकता। तो पूछ रहा है कौन सा इवेंट नहीं हो सकता, -1.5। तो आप लिखेंगे फोर्थ का बी, जो ऑप्शन दिया है -1.5 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपको, पी की वैल्यू दिया गया है 0.5 और आपसे पूछ रहा है पी नॉट ई, मतलब पी ई बार की वैल्यू पूछ रहा है। अभी हमने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया, पीई प्लस पीई बार क्या होता है, देखिए पीई प्लस पीई बार कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब पी की वैल्यू कितनी है, 0.5 प्लस पीई बार इक्वल टू 1। तो ये पीई बार जो आएगा 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5, ये इसका आंसर हो गया। और देखिए जो वैल्यू आ रहा है 0 से 1 के बीच में आ रहा है, मतलब सही है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, इसको रफ कर देना, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 6 नंबर क्या कहता है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन कैंडीज है
और मालिनी टेक्स आउट ओनली वन कैंडी, उसमें से मालिनी क्या कर रही है, एक बैग में से एक कैंडी को निकाले विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग को बिना देखे उसमें से एक कैंडी को निकाला और हमें पता है बैग में क्या है, सिर्फ लेमन फ्लेवर का कैंडीज पड़ा है। तो पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है उसकी, सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब बैग में लेमन का है, अब आपसे पूछा जाए कि ऑरेंज का निकालिए तो उसका कहां से निकलेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ लेमन का है और आपसे कह रहा ऑरेंज का निकालिए, तो पॉसिबल तो है नहीं, इम्पॉसिबल हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सीधे 0। तो आप लिखेंगे P इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसके बाद देखिए लेमन फ्लेवर कैंडीज, अब बैग में लेमन पड़ा है तो आप निकाल रहे हो बिना देखे, तो आपको पहले से पता है बैग में लेमन है तो निकलेगा वही निकलेगा, तो इसका मतलब श्योर इवेंट हो गया। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सीधे 1 होती है। एक नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ज्यादा स्टेटमेंट लिखना नहीं है, बिकॉज इट इज श्योर इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ P इज इक्वल टू 1, तुरंत नंबर आपको मिल जाएगा। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले हैं, सब्जेक्टिव एक नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर का अ बैग इन अ इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, मतलब P नॉट E, P E बार कितना दिया है 0.992। What is the probability that 2 students have the same birthday? आपसे पूछ रहा है PE की वैल्यू क्या होगी, मतलब 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें से 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी दिया गया है। तो आपसे जो पूछ रहा है 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब PE की वैल्यू पूछ रहा है। आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, PE प्लस PE बार 1 के बराबर होता है, PE आपको निकालना है, और PE बार कितना है 0.992 इक्वल टू 1, तो जरा PE निकाली कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.992, अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट करिए 1.000 में से 0.992 कितना 0.008, ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गया दोस्तों। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, मतलब एक बैग है, इस बैग में 3 रेड है 5 ब्लैक है। A ball is draw at random from the bag, बैग से एक बॉल को निकाला जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि रेड हो। तो पहले टोटल गेंद कितने, इसमें 15 गेंद है, बोलिए इसका मतलब सैंपल स्पेस कितना हो गया NS 15, बोलिए। अब पहला जो पार्ट निकालना है इसमें NE रेड का निकालना, रेड कितने हैं 3, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है PE बराबर NE अपॉन NS, तो कितना हो जाएगा 3/15 1/5। क्लियर हो गया, ये तो आंसर हो गया। सेकंड पूछा नॉट रेड, रेड नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो रेड नहीं मतलब ब्लैक, तो जो NE हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको PE निकालना है, तो PE बराबर क्या होगा NE अपॉन NS, NE अपॉन NS, NE कितना है 5, NS कितना है 15, कटा कितना है 3, आंसर हो गया 1/3। रेड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और रेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल, मतलब एक बॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, इस बॉक्स में से एक बार मार्बल को निकाला जा रहा है, तो
तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस कितना होगा टोटल, 8 से 12 5 17 17 होगा। तो पहला जो पार्ट निकालना है उसमें किसका निकालना है, रेड का पूछ रहा है। तो रेड कितने हैं 5, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी P बराबर NE अपॉन NS। NE कितना है 5/17। पहले वाले का आंसर कितना होगा 5/17। दूसरा व्हाइट का पूछ रहा है, इसी का सेकंड पार्ट, तो NE कितना हो जाएगा 8। तो P बराबर क्या होता है NE अपॉन NS। ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। थर्ड वाला पूछ रहा है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, मतलब रेड और व्हाइट होना चाहिए। तो NE जो हो जाएगा 8 5 13, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/17। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आया समझ में दोस्तों, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब देख लीजिए इसके बाद, देखिए आप इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा स्टडी करिए और इसका कंटिन्यू हम लगातार वीडियो आपको देते रहेंगे। सब वीडियो काफ़ी वीडियो बन चुके हैं, प्रोबेबिलिटी का कुछ रह गया, 2-4 चैप्टर रह गया है, वो भी जल्दी बन जाएगा। तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।